पारिवारिक विवाद है, आपस में सुलझेगा ही सुलझेगा। ज्योति मौर्य का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है कि भारत में कोई ये नहीं चाहता है कि किसी के भी घर में विच्छेद हो। सबको मिला के चलने में विश्वास रखते हैं। सरेआम हो चुके यूपी के पति और पत्नी के बीच रिश्तों की कहानी अब समझौते की राह पर लौट आई है। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि वो ज्योति से माफी मांगने को तैयार हैं। उनका कहना था कि अगर माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाए तो वो इसके लिए तैयार है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि उनकी ये सोच है कि परिवार एक बार फिर से एक साथ आ जाए ताकि जो सब कुछ पहले था वैसा कुछ हो जाए। और यही नहीं, उन्होंने एक और खुलासा करते हुए कहा कि वो शादी के पहले से ही ज्योति को जानते हैं, यानी दोनों के बीच जो रिश्ते थे वो कहीं न कहीं शादी से पहले ही थे और उनका इशारा लव मैरिज की तरफ था। तो इन सब के बीच में सवाल इसी बात का है कि क्या ज्योति का परिवार, ज्योति के गांव के लोग अब आलोक मौर्य को माफ करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इसके साथ ही जो तमाम तरह की बातें हो रही थी, उससे जो ज्योति के गांव के लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं, वो बेहद गुस्से में थे। और खासतौर से जिस तरीके से आलोक मौर्य ने उनके गांव की बेटी पर जो आरोप लगाए थे, उससे जो स्थानीय लोग थे वो बेहद नाराज थे। और इन सब के बीच में देखिए, हम इस वक्त तो वाराणसी के चिरई गांव में मौजूद हैं और ये इसी गांव की गलियों से ज्योति मौर्य निकली और उन्होंने एसडीएम तक का सफर तय किया। लेकिन शादी के 13 साल के बाद जिस तरीके से उनके ऊपर उनके ही पति ने आरोप लगाए, उससे जो गांव के लोग थे वो नाराज थे। लेकिन अब क्या उनकी नाराजगी दूर हो रही है? चाचा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बोला ये बताइए कि आपकी गांव की बेटी है ज्योति मौर्य, अब उनके जो पति हैं वो अब माफी मांगने को तैयार हो गए हैं। आप लोग माफ करेंगे? काहे नहीं माफ करेंगे? माफ करेंगे, माफ कर देंगे। और क्या? लेकिन आप लोग को नहीं लगता कि जिस तरीके से उसने पूरे तरीके से आरोप लगाए, उस पर क्या कहेंगे? अब उनका घर वाला जाने, वो जाने, हम लोग क्या जानेंगे? लेकिन आपके गांव की बेटी थी। बेटी तो है ही है। अब तो आप लोग को पीड़ा थी कि उसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आलोक मौर्य लगातार आरोप लगा रहे थे, अब वो माफी मांगने को तैयार है, क्या कहेंगे? ठीक है, लेकिन ये जितना ये हाईलाइट हो गया है, ये इसको नहीं होना चाहिए, निंदनीय काम है। मेरा पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इसको इतना जो वकील लोग हैं इतना हाईलाइट कर दे रहे हैं। एक पारिवारिक विवाद है, आपस में सुलझेगा ही सुलझेगा। अगर लोग आपस में तालमेल बैठा ले रहे हैं तो अच्छी बात है, इसको हाईलाइट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आलोक मौर्य ने देर कर दी माफी मांगते, क्योंकि वो लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे थे, तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। आरोप पति पत्नी के बीच में, सबके बीच लड़ाई होती है, लेकिन जिस तरीके से वो इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कोई भी अगर गलती है तो बीच आपस में घर में बैठकर बातचीत करना चाहिए और उसको किसी उस समस्या के निदान तक पहुंचना चाहिए। जी, माफ करेंगे आप लोग? क्या कहेंगे? बात याद लीजिए ना। हाँ बताइए, आप बताइए। आपकी गांव की बेटी थी, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा रहा था। समझ में आ रहा है, बताएं क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर बेहतर होता कि अगर जिस तरीके से इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर रखा गया, उसके बाद एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे थे, उससे बेहतर होता कि अगर आपस में बैठकर सुलह समझौते की राह पहले ही हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता और ये स्थिति नहीं आती कि पूरा का पूरा जो मामला है वो एक बिल्कुल हाईलाइटेड हो जाता। कुछ युवा भी हैं, अब जो आलोक मौर्य हैं वो माफी मांगने को तैयार है, क्या आप लोग माफ करेंगे उनको? भाई देखिए, जो मुद्दा है हमें तो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है ना, तो इस पे निष्पक्षता की बात करनी चाहिए। इसमें मैं किसी का पक्ष का या किसी का पक्षपात का बात नहीं करना चाहिए। अब जहां तक रह गया बात आलोक मौर्य के माफी मांगने का,
तो अब आलोक मौर्य और ये ज्योति मौर्य का निजी मामला है, हम लोग उनके पर्सनल चीज़ों पे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, आलोक मौर्य ने जहां तक मुझे पता चला है सोशल मीडिया के माध्यम से 100 पन्नों का एक लिस्ट दिया हुआ है शायद, जिसपे कुछ लेन देन से रिलेटेड बातें हैं, तो उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। लेकिन वो मामला पुराना हो गया, लेकिन जिस तरीके से ज्योति के पक्ष में पूरा देश खड़ा हुआ, उसके बाद से अब जो आलोक मौर्य हैं शायद उनकी अक्ल अब ठिकाने आ गई है और वो ये कह रहे हैं कि वो माफी मांगने को तैयार है, पूरा परिवार एक साथ आ जाए तो फिर अब इन लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये लोग अपना जो है कॉम्प्रोमाइज कर लें एक दूसरे के साथ। वैसे भी रिलेशन ब्रेक तो होना नहीं चाहिए, हर कोई यही चाहता है कि नहीं? आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग गांव के युवा हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? लेकिन सर हम लोग क्या है ना कि बंद कमरे में उन लोग के क्या होता है क्या नहीं, हम लोग भी सोशल मीडिया से ही जो जानकारी मिली है उसी से हम लोग सब देख रहे हैं। रियल में जानकारी अगर कहें तो ज्योति मौर्य का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। इतनी मेहनत से, वो लगन से, उनके दादाजी वर्तमान ये दुकान देख रहे हैं जहाँ ना, यहाँ पर टाफी बिस्किट की दुकान, सबसे पूछिए, टाफी बिस्किट की दुकान यहाँ पर लगाकर बेचते थे और बहुत गरीबी में लोग पले बड़े हैं। जीवन उनका जितना संघर्षपूर्ण है कि मैं क्या बताऊं। जिस हिसाब से हम लोग सोशल मीडिया पर ये न्यूज हम लोग को मिला, अब जो आलोक मौर्य जो उनके हस्बैंड है माफी मांगने को तैयार है, वो कह रहे हैं कि ठीक है जो हुआ हुआ, अब मैं माफी मांगता हूं और परिवार एक साथ आ जाए। तो आप लोग अब माफ करेंगे उनको? जी, ये दो परिवार अगर एक हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, क्योंकि गलती तो अपनों से ही होती है। अगर दोनों कंप्रोमाइज हो सकता है, अगर दोनों लोग एक हो जाएं तो इससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। जो मान सम्मान खोवा है वो फिर से वहीं पर आ जाएगा, और अगर दोनों लोग अलग होते तो ये उनका घर का मामला, उसमें का मामला है। माफ करेंगे? जिस तरीके से आलोक मौर्य लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रहे थे, एक के बाद एक आरोप लगा रहे थे, कभी वसूली का आरोप लगा रहे थे, कभी उनके बॉयफ्रेंड से या जो भी तमाम तरह की रिलेशन की बात कह रहे थे, ऐसी स्थिति में आप लोग उनको माफ करेंगे? देखिए, हम लोग निजी संबंधों पे उतना बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये एक पर्सनल मैटर है। हम ये बता सकते हैं कि हाँ वो कैसे थे। तो हम जैसे किसी के बारे में भी जानना हो तो आप उसके घर, दोस्त, आसपास से ही जान सकते हैं। तो हम लोग का तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है उनके साथ, क्योंकि वो हमेशा से ही सबके साथ रही हैं और सबको बताने में और कोई भी ऐसा कृत्य ना करने में है। तो हम तो मानते हैं कि जो है सब सही हो जाए, दोनों पति पत्नी फिर से एक हो जाएं, आपस में बेहतर रिश्ते के साथ रहें। देखिए, क्या है कि भारत में कोई ये नहीं चाहता है कि किसी के भी घर में विच्छेद हो। सबको मिला के चलने में विश्वास रखते हैं। तो हम सारे भी लोग यही चाहते हैं और भाई उनका पर्सनल मैटर है, वो डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी उनके अंदर की बात नहीं जानता है। बिल्कुल, देखिए तो गांव के युवा भी यही कह रहे हैं कि अगर फिर से दोनों परिवार मतलब पति और पत्नी एक साथ आ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच ये आपसी मामला था। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इसे सरेराह किया गया, उसको एक तरीके से हाइप देने की कोशिश की गई, उससे इन लोगों के अंदर गुस्सा जरूर था। लेकिन अब चूंकि आलोक मौर्य जो कि ज्योति मौर्य के पति हैं, वो माफी मांगने को तैयार है, ऐसे में गाँव के लोग भी अब बेहतर खुशी जाहिर कर रहे हैं। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।